हेलो टू ऑल। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के बारे में, जो इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज। तो आज हम बात करेंगे, ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन के ऊपर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन के बारे में, जिसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ कंटेंट है इस वीडियो के। कंटेंट क्या क्या है? सबसे पहली बात है कि इस वीडियो में जो मेथड हम पढ़ेंगे, उस वीडियो में एजम्पशंस और कंडीशंस ऑफ बाइनोमियल मेथड। एक चीज़ तो ये है आपका, एजम्पशंस क्या रहेंगी और कंडीशंस बाइनोमियल मेथड के लिए क्या रहेंगी। एक न्यूमेरिकल हम करेंगे इसमें, शॉर्टकट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम फॉर्मूला कैसे निकालें न्यूमेरिकल के लिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के लिए आप फॉर्मूला कैसे गेट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा है पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलते हैं आगे। सबसे पहली बात करेंगे हम पहली कंडीशन या एजम्पशन, जो है मैंने इसमें टिक भी लगा रखा है, नंबर 1। 3 कंडीशन इसमें बनती है। पहली कंडीशन है, देखिए, कंडीशन या एजम्पशन जो हम कहते हैं, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स एक्स मस्ट बी इंक्रीज और डिक्रीज विथ एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो आपको देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपके जो ये है आपका एक्स वेरिएबल, ये वाई वेरिएबल, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई भी बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। आपका जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इंक्रीज जो होगा इक्वल इंटरवल टाइम पे होगा। देखिए आपका इस केस में आपका +2 का चल रहा है, और यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। हर ईयर पे 2-2 साल बढ़ते जा रहे हैं। इन केस ऑफ, एक मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है यहाँ पर, अगर आपका देखिए 2010 से लेकर 2012 2 ईयर का गैप है, देन +1 ही हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। देन 2013 से लेकर 14, इसका मतलब +1 हो रहा है। देन 14 से लेकर 18 तक +4 हो रहा है। इरेगुलर इंटरवल है, दैट मीन्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बाइनोमियल मेथड से नहीं हो सकता है। पहली एजम्पशंस तो ये हुई। सेकंड पॉइंट बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की। सेकंड कंडीशन, देयर शुड नॉट बी इरेगुलर फ्लक्चुएशंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें फ्लक्चुएशंस इरेगुलर नहीं होना चाहिए। जिससे आपके पास, जैसे इसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम वाई भी बोलते हैं, इसको एक्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें फ्लक्चुएशन इरेगुलर नहीं हो। देखिए आप इसमें ज़्यादातर इंजीनियर, इसमें भी अभी तो वैल्यू पता नहीं है, मगर इसके बाद ये, देन इसके बाद ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी इसी का केस है। सेकंड केस में अगर हम यहाँ देखें, ये एक्स है, वाई है। इस केस में देखिए आपके पास 20 के बाद 24, देन आपके पास अननोन वैल्यू है, देन उसके बाद 70 हो जा रहा है, देन उसके बाद 36 हो रहा है। ये जो फ्लक्चुएशन है इरेगुलर है। इस केस में भी आपका ये मेथड नहीं लगता है, याद रखिए। हमेशा जो होगा, जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो इरेगुलर नहीं होने चाहिए। थर्ड, एक एजम्पशंस और आती है, जिसमें द एक्स वेरिएबल फॉर विच वाई वेरिएबल इज टू बी इंटरपोलेट मस्ट बी वन ऑफ द लिमिट ऑफ एक्स वेरिएबल। जो भी आपकी वैल्यू इंटरपोलेट करने के लिए कहा जाए, वो उस एक्स सीरीज में, दैट मीन्स एक्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होनी चाहिए। जैसे 2010, 12, 14, 16, 18, 2-2 साल का गैप है आपकी, इसमें ये वैल्यू दे रखी है। 2024, देन अननोन वैल्यू जिसमें इंटरपोलेट करना है, देन 31, देन 36। अगर इस केस में कहा जाए तो इसमें इंटरपोलेट हो सकता है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है बिटवीन देम है, और ये आपकी इस चीज़ में होना चाहिए जो आपकी एक्स वेरिएबल में गिवन है। एक्स वेरिएबल में आपके पास 2010 से लेकर 2018 तक के डाटा दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं, जिसमें हमको 2014 की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स
आपके पास वो सीरीज होनी चाहिए एक्स वेरिएबल में जिसको इंटरपोलेट करनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स एक्स जो है उस सीरीज का पार्ट होना चाहिए। मगर इसी के इसमें अगर हम यहाँ पर एक्स और वाई की वाली भी बात करेंगे तो इसमें देखिए 2010, 12, 14, 16, 18 वैल्यू भी दे रखी है, मगर आपको अगर कहा जाए कि आपको 2013 की वैल्यू निकालिए जो कि इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है, 2012 का तो है, 14 का, अगर इसमें अननोन वैल्यू ये होती और इसको निकालने के लिए कहा जाए तो बात बने। मगर इस केस में नहीं, ये बात है कि आपका 2012 से लेकर 14 के बीच में 2013 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उस केस में ये बाइनोमियल एक्सपेंसेस का मेथड नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आपकी एक्स वेरिएबल आपको एक्स वेरिएबल में वाई की वैल्यू को इंटरपोलेट करनी पड़ती है, वो एक्स वेरिएबल का पार्ट होना चाहिए, उसी वेरिएबल को वाई वैल्यू में इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा आज। आज एक न्यूमेरिकल चलते हैं, हम करते हैं इसमें क्या कैसे काम किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहली बात है, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों एजम्पन्स एक्स और वाई वेरिएबल, देखिए आपके पास पहले एजम्पन देखिए आपके पास ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, और आपके रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है +2 का चल रहा है इसमें हिसाब। अब जो हम बात करेंगे, एक एजम्पन ये है कि इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, और फ्लक्चुएशन के साथ साथ आपको वैल्यू जो निकालने के लिए कह रखी है वो 2016 की कह रखी है। 2016 की वैल्यू जब आप निकालेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रखी है आपको, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका एक्स वेरिएबल का पार्ट है, उसी वैल्यू को निकालना है। तो इसका मतलब है कि आपके तीनों एजम्पन्स फुलफिल हैं। तो इसमें हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और फॉर्मूला के साथ साथ इसमें काम कैसे किया जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखिए जो आपके पास वैल्यू दी है, इसको बोलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, y0, देन इसको बोलेंगे y1, देन इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे y3, और इसको बोलेंगे हम y4। आपको ज़रा ध्यान से सुनना है, और ध्यान से इसमें इम्पोर्टेंट अब हो रहा है, देखिए हमारे पास नोन वैल्यू कितनी है। नोन वैल्यू अलग चीज़ है, और आपको आपको जीरो से हमेशा शुरू करना है। नोन वैल्यू क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो नोन वैल्यू के केस पे, नोन वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए आपके पास जो जो नोन वैल्यू है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। नोन वैल्यू जो है आपके पास, वो है आपके पास, देखिए यहाँ पर मैं ग्रीन पेन से टिक करूँगा अब, 1, 2, 3, 4। नोन वैल्यूज कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई। तो हमारे पास जो 4 वैल्यू है, दैट मीन्स इसका मतलब है y-1 की पावर 4 इक्वल्स टू 0, और y की पावर 4 इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला ये बनने वाला है, जो फॉर्मूला कैसे आया है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि आपको Δ40 तो चलना है। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा y4 से शुरू होगा, क्योंकि नोन वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 4 वैल्यूज हैं, तो y4 से स्टार्ट होगा। अब ये क्या होना है, इसके आगे देखिए y4, y4 थोड़ी जगह आपको छोड़नी है, देन इसके बाद y3 लिखिए, देन y2, y1, y0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस से शुरू करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, देन माइनस, थोड़ा गैप छोड़ना, जगह छोड़नी, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे पुटअप होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं एक वर्किंग करके दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। मैं यहीं पर आपको वर्किंग करके दिखा देता हूँ।
देखिए आपके पास जो वैल्यू आई थी y4, y3, y2, y1, y0 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, रफ वर्क या नोट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 4 की वैल्यू है, इसको हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे 1 मान के चलते हैं। देखो 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 1, पहले केस में इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 4 आएगा, जो कि हमने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 4। और हमारे पास यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, ये ज़रा ध्यान रखना। देन इसके बाद हमने कहा था ये प्लस लगाना, ये माइनस, देन प्लस, ये चलते रहेगा। स्टार्टिंग में आपका हमेशा प्लस आएगा। अब हमने क्या लिखना है सेकंड केस में, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, पहले 1 से डिवाइड होगा देन 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको तो पता चल गया होगा। 4 3 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, जो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। देन उसके बाद ये और ये दो वैल्यू हैं, ये और ये, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, पहले 1 से डिवाइड हुआ देन 2 से डिवाइड हुआ, अब 3 से डिवाइड होगा। तो ये 6 टू 12 और डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 4। 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 4। अब क्या होगा हमारे पास, 4 इंटू 1, 4 और 1 है हमारे पास, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई, अभी तक 3 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला अब हमारे पास 4 है, सॉरी 4, ये 4 डिवाइड हो गया तो ये 1 बचा हमारे पास, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास, वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन के आया, इसको हम वहाँ पुटअप करेंगे, ठीक। इसको एक बार आप और देख लेना वीडियो पॉज करके। तो मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ, देखिए आप, जो हमने वैल्यू पुटअप करी तो क्या क्या निकल के आया। देखिए आपके पास पहले वाले केस पे तो हमारे पास 1 निकल के आया, तो 1 को मैं 1 ही रहने दूंगा, 1 कह सकते हैं। सेकंड केस में हमारे पास 4 आ रहा था, देन इसके बाद 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, और यहाँ पर 1 ही आ रहा है। अब इसमें वैल्यू डालूंगा। देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये आपका y0 होता है, जिसको हम y1 बोलते हैं, y2 बोलते हैं, y0 से स्टार्ट होगा, y3 और y4। तो अब इसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ। देखिए 1 इंटू y4 की वैल्यू देखो आपके पास 25 है, ये है 25 y4 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 25 लिखूँगा, माइनस 4 इंटू y3 की वैल्यू आपके पास 20 है, तो मैं यहाँ पर 20 लिखूँगा, प्लस 6y2 की वैल्यू y2 ही है, तो मैं इसको y2 इसी लिख देता हूँ, माइनस 4 इंटू y1 आपके पास कितना है, 14 है, देन प्लस 1 इंटू y0 दैट मीन्स 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 25 माइनस 80, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, प्लस 6y2 माइनस 56 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास प्लस प्लस देख लेते हैं जो है, और माइनस माइनस को एक साथ देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। दैट मीन्स आपके पास प्लस प्लस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये हो जाएगा अब 35, एक ये प्लस है और दूसरा ये प्लस है, तो माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा 136 प्लस 6y2 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसके आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या,
अब इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमारे पास कितना वैल्यू आता है, माइनस 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 देखिए ये आ जाएगा आपके पास -101 प्लस 6y y2 = 0 और करके अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y2 = 101 डिवाइड बाय 6 = 16.83। ये आपका आंसर आएगा 16.83। तो ये रहा आपका आंसर। एक बार इसको दोबारा से आप कैलकुलेट कर लीजिए और वैल्यू आ जाएगी आपकी यही। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको एक फाइनली एक पास्कल ट्री कैसे फाइंड आउट होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो इसको देखने से पहले आपको पास्कल ट्री बताता हूँ मैं फॉर्मूला। अगर आपको पास्कल ट्री के थ्रू निकालना है कैसे वैल्यू आएगी वो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता है, कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आपके पास सिंपल सा मेथड है पास्कल ट्री निकालने के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पास्कल ट्री कैसे फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सॉरी, पास्कल ट्रायंगल ये कई बार पूछते हैं हाउ वी कैन मेक द पास्कल ट्रायंगल, मेक इट। आपको सबसे पहले इधर एन लेना है, एन दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल्स, और दूसरी जगह आपको लेना है सम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक लेते हैं और ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। मैं 6 तक बता देता हूँ आपको। देन अब आपको क्या करना है, पहले वाले केस में तो आपके पास 1 है, तो आपको हर जगह 1 1 लिखना है। इन दोनों का सम हो गया, दोनों साइड 1 1 लिखना है, तो ये दोनों साइड हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे 2 हो जाएगा। अब आगे से क्या करना है, इधर लिखना है आपको 1 और इधर भी 1 लिखना है, तो बीच में आपका 2 लिखना है। तो ये जगह इन सब का टोटल जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या करना है, 1 + 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, और 1 1 + 2 + 1 ये भी हो जाएगा 3, और इधर 1 लिखेंगे, इधर भी 1 लिखेंगे। तो इन सब का टोटल जो होगा, अगर हम इन सब को टोटल करें तो यहाँ पर आपका आएगा 8। देन उसके बाद क्या होगा देखिए, 1 + 3 = 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो गया, और 3 + 1 = 4 हो गया। दोनों साइड आपको 1 और 1 इधर भी लिखना है। इन सब का टोटल करेंगे तो आपको ये 16 मिलेगा। देन आपके पास आप देखिए 4 + 6 10, 6 + 4 10, 1 + 4 = 5, 4 + 5 1 = 5, दोनों साइड 1 और 1 लिखेंगे आप। तो इन सब का टोटल जो आप करेंगे वो 32 आएगा। देन अगर आपके n की पावर जो आपके नोन वैल्यू अगर 6 है तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, 1 + 5 = सॉरी 5 1 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, एंड 5 और 1 6, और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और इधर भी 1 लिखेंगे। इन सब का टोटल जो होगा वो 64 होगा। ठीक, ये रहा हमारा पास्कल ट्रायंगल। इसको एक बार और आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये आज का हमारा वीडियो रहा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। और कोशिश करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा नेक्स्ट मेथड के साथ हम आएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक है, कृपया आप इसमें देखते रहिए, वॉच करिए, और जो हमने इसमें बात करी
इसके एजम्पशंस के ऊपर आप एक बार दोबारा से पूरे एजम्पशंस को एक बार पूरी तरह देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ में और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर नोन वैल्यूज आपके पास हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस से स्टार्ट होता है। जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे प्लस से शुरू होता है, देन प्लस माइनस देन प्लस। नोन वैल्यू जो आपको गिवन होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था 1 2 3 4, तो y4 से आपका फॉर्मूला लगेगा। अगर 5 होती तो 5 से चलता। ये आपका क्वेश्चन है, ये एजम्पशंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and keep watching my video and share it. Thank you. Bye.